नमस्कार। पीएमसी हिंदी की कबीर श्रृंखला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है संदेह, डाउट, शंका, दुविधा। दुविधा क्यों होती है? जब हमारे मन में संकल्प के साथ विकल्प भी चलते हैं। आज कबीर जी की वाणी हमें इस दुविधा और इससे निकलने का मार्ग बताएगी। आइए आंखें बंद करके पहले कबीर वाणी को श्रवण करें। हाथों को क्रॉस करें, पैरों को क्रॉस करें, आंखें बंद कर लें और संत कबीर की अद्भुत वाणी को अपने हृदय में उतरने दें। इस शब्द के बोल हैं, मेरे बाबा मैं बौरा, सब खल्क सियानी मैं बौरा, मैं बिगड़ो बिगड़े मत औरा। आंखें बंद करें, हाथों को क्रॉस करें, पैरों को क्रॉस करें और कबीर वाणी का आनंद लें। मेरे बाबा मैं बौरा, मेरे बाबा मैं बौरा, मेरे बाबा मैं बौरा, मैं बौरा सब खलक सियानी, मैं बौरा सब खलक सियानी, खलक सियानी मैं बौरा, मेरे बाबा मैं बौरा, मेरे बाबा मैं बौरा। विद्या न पारो बात नहीं जानो, विद्या न पारो बात नहीं जानो, हर गुण कथत सुनत बौरानो, हर गुण कथत सुनत बौरानो, मेरे बाबा मैं बौरा, मेरे बाबा मैं बौरा।
खलक सियानी मैं बोरा सब खलक सियानी खलक सियानी मैं बोरा मेरे बाबा मैं बोरा मेरे बाबा मैं बोरा सो बोरा जो अपना पछाने सो बोरा जो अपना पछाने आप पछाने ताए कै जाने आप पछाने ताए कै जाने अब है न माता सो कब हो न माता अब है न माता सो कब हो न माता कहे कबीर राम रंग राता कहे कबीर राम रंग राता मेरे बाबा मैं बोरा मेरे बाबा मैं बोरा सब खलक सियानी मैं बोरा सब खलक सियानी खलक सियानी मैं बोरा मेरे बाबा मैं बोरा मेरे बाबा मैं बोरा मेरे बाबा मैं बोरा। आज हमने जिस शब्द को सुना उसके बारे में थोड़ा विचार करते हैं। अध्यात्म के गहन विषय संत कबीर जी ने हमें अपनी वाणी में पिरो कर दिए हैं। कबीर जी कहते हैं मेरे बाबा, यानी ईश्वर को वो बाबा कह रहे हैं, परमात्मा को बाबा कह रहे हैं। बाबा मतलब फादर, पिता। वो कह रहे हैं कि मैं बौरा गया हूँ और ऐसा मुझे लग रहा है कि बाकी सब लोग बहुत सियाने हैं, सारी दुनिया सियानी है, एक मैं अकेला ही बौरा गया हूँ। और आगे कहते हैं कि मैं बिगड़ो बिगड़े मत औरा, कि मैं तो बिगड़ ही गया हूँ लेकिन कोई दूसरा मेरी तरह ना बिगड़े। कबीर जी की वाणी आलोचनात्मक चिंतन, विश्लेषणात्मक चिंतन हमें बताती है। तुलनात्मक अध्ययन करके हम स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि हम ए कैटेगरी में हैं या बी कैटेगरी में हैं, ए में रहना चाहिए कि बी में रहना चाहिए। तो पहले तो वो अपने ऊपर ले रहे हैं कि मैं बिगड़ गया हूँ और मुझे देखकर दूसरे ना बिगड़ें। और फिर आगे कहते हैं कि आप ना बौरा राम कियो बौरा
सतगुर जार गयो भ्रम मोरा। मैं खुद नहीं बिगड़ा हूँ, मुझे राम ने बिगाड़ दिया है, राम ने बौरा कर दिया है मुझे। बौरा, बौरा उसे कहते हैं, इसका सही अर्थ बिगड़ा भी नहीं है, कि जिसने अपने मन को शून्य कर लिया है। जैसे कबीर जी ने कहा, आपना बौरा राम कियो बौरा, सतगुर जार घ्यो भ्रम मोरा। मेरे हृदय के संदेह, मेरे मन का भ्रम, मेरे मन की दुविधा सब खत्म हो गई है। गुरु ने उसे जलाकर भस्म कर दिया है। मन में क्या है? संकल्प हैं, विकल्प हैं, धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, वो सब गुरु के ज्ञान से भस्म हो गई हैं। मैं बिगड़ो अपनी मत खोई। अब मेरा मन शून्य हो गया है। मेरी अपनी जो मन के पीछे चलने वाली मत थी वो खो गई है। तो यहाँ जो बौरा का अर्थ है वो आध्यात्मिक ज्ञान को पाकर, आत्मिक ज्ञान को पाकर परमात्मा के रूप में, परमात्मा के दिव्य ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में मस्त होने की बात है। कि मैं उस ज्ञान में, उस परमात्मा की याद में इतना मस्त हो गया हूँ कि मेरे मन की सारी मति जो है वो खो गई है। मन के संकल्प, मेरे विकल्प, मेरी मान्यताएं, मेरा अहंकार सब खो गया है। मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया है। मेरी बुद्धि जो है वो अब संसारी बुद्धि नहीं रही है, विवेक आ गया है मुझ में। मेरे भर्म भूलो मत कोई, मेरी तरह कोई भी इस मन के खेल से बाहर मत आ जाए। मैंने एक अलग रास्ता चुन लिया है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि मेरी तरह कोई और ना बन जाए, और दूसरी तरफ आगे शब्द में कह रहे हैं, सो बौरा जो आप ना पहचाने। भूला हुआ तो वह है जिसने स्वयं को जाना ही नहीं, स्वयं को पहचाना ही नहीं। आज हम वर्कशॉप्स करते हैं, नो दाई सेल्फ, स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। और यहाँ संत कबीर इतने सदियों पहले हमें यही कह रहे हैं कि अगर आपने स्वयं को नहीं पहचाना तो आप बौराए हुए हो। भ्रम अध्यात्म में एक बहुत बड़ा अवरोध है। संकल्प और विकल्प के कारण हमें भ्रम होता है। हम एक संकल्प रखते हैं कि मैं तो संत बनना चाहता हूँ, और दूसरा विकल्प साथ ही आ जाता है, संत बनना तो बहुत कठिन है। मैं हिमालय जाके तपस्या करना चाहता हूँ, विकल्प साथ ही आ जाता है, वहाँ का जीवन तो बहुत कठिन है, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, गर्मी सर्दी सब सहना पड़ेगा, सबको छोड़कर जाना पड़ेगा, संसार से वैराग्य लेना पड़ेगा। तो जहाँ एक हमने संकल्प किया कि मुझे संत बनना है, उसके पीछे 10 विकल्प जोड़ लिए। तो दुविधा, करूँ कि ना करूँ, हर जगह पर हमें दुविधा आती है। संसार में भी हमारे साथ ऐसा ही होता है, ये करूँ कि ना करूँ। संकल्प और विकल्प के बीच में हम उलझे रहते हैं। तो कबीर जी कहते हैं ये संकल्प और विकल्प तब तक हैं जब तक स्वयं को नहीं जाना, और जब स्वयं को जान जाएंगे तो फिर संकल्प ही रह जाएंगे, विकल्प स्वयं ही खो जाएंगे। हमारी जो सांसारिक मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, यहाँ वहाँ से जो हमने लोगों से सुन के, पुस्तकों में पढ़कर, अपने माता पिता से, समाज से जो इकट्ठा करके अपने मन को भर लिया है, जब इस मन से ये सब तिरोहित हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, तो हम स्वयं को पहचानेंगे। और फिर अपने भीतर से जो हमें ज्ञान मिलेगा, वो जो हमें मदिरा अपने भीतर से मिलेगी, उसमें मस्त हो जाएंगे। और कबीर जी कहते हैं कि अगर अब मस्त नहीं हुए तो कब मस्त होंगे। मनुष्य जीवन पाकर भी अगर हम मस्त नहीं हुए, उसकी याद में नहीं डूबे, उसकी खुमारी हमें नहीं चढ़ी, तो क्या फ़ायदा मनुष्य जीवन पाकर? फिर तो हम पशु की तरह ही जीवन जीकर चले जाएंगे। तो कबीर जी कहते हैं मैं उसके खुमारी में, उसके नाम में रंग गया हूँ। अभय न माता सो कभे न माता, कह कबीर रामे रंग राता।
तो मैं राम के रंग में मस्त हो गया हूँ। और राम के रंग में डूबने का, राम के रंग में मस्त होने का क्या अर्थ है? कि मैं अब माया के रंग से बाहर आ गया हूँ। मैं ये जो सांसारिक ड्रामा है इससे बाहर आ गया हूँ और मैं धर्म के अनुसार, आत्मज्ञान के अनुसार जी रहा हूँ। हमारे विकल्प, संदेह हमें आगे नहीं बढ़ने देते। हमें गुरु पर भी संदेह होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, होगा कि नहीं होगा। हम मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं कि ये काम हो जाए, हमारे ऊपर ये मुसीबत आई है या ये हमारी समस्या है, इसका समाधान हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में संदेह भी रहता है कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमें स्वयं पर और दिव्य शक्तियों पर पूरा भरोसा नहीं है। संदेह हमारे साथ साथ छाया की तरह चलता है और हमारा संदेह हमारी ऊर्जा को नष्ट करता है, ले लेता है, खींच लेता है। और जिस चीज़ का हमें संदेह होता है फिर वही हो जाती है और हम कहते हैं मुझे तो लग ही रहा था। लग नहीं रहा था, हमने ऊर्जा संदेह को दी है, विकल्प को ऊर्जा दी है। अगर हमें जीवन में कुछ भी हासिल करना है, संसार में या अध्यात्म में, तो हमें एक संकल्प के साथ दूसरा, तीसरा, चौथा संकल्प ही जोड़ना है ताकि हमारे संकल्प को ऊर्जा मिले। विकल्प को हटा देना है, तभी हमारे संकल्प पूर्ण होंगे। विकल्प होने से हमें गुरु पर, दिव्य शक्तियों पर, परमात्मा पर भी संदेह होता है। कोई भी अगर हमारे जीवन में समस्या आती है, परेशानी आती है, हम जाकर गुरुद्वारे मंदिर में अरदास भी करते हैं, लेकिन संदेह को साथ लेकर चलते हैं, होगा कि नहीं होगा। तो हम अपनी ओर से उन चीज़ों को ठीक करने का प्रयास भी करते हैं कि पता नहीं अगर नहीं होगा तो मैं तो कुछ कर लूँ, और वहीं हम भटक जाते हैं। हमारा जो दुविधा है, जो संदेह है, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। कबीर जी के जीवन में एक साखी आती है कि उनके मोहल्ले में एक वेश्या भी रहती थी और जैसे उसके यहाँ पर कार्यक्रम चलता था और उसी समय कबीर जी के वहाँ पर सत्संग चलता था, तो बहुत लोग वो सत्संग से प्रेरित होकर उसका साथ छोड़कर भी चले जाते थे। तो एक बार उसको बहुत गुस्सा आया कि इनकी वजह से मेरा काम नहीं चल रहा। तो उसने अपने मित्रों को कहा कि रात को आज कबीर जी की झोपड़ी में आग लगा दी जाए। कबीर जी गंगा के किनारे परमात्मा के नाम की मस्ती में मस्त, और उनके बेटे कमाल ने आकर कहा कि हमारी झोपड़ी को आग लग गई है, सब कुछ जल गया है, कुछ उपाय करो। तो कबीर जी ने कहा कि मैं ऐसे परम आनंद की अवस्था में हूँ, इस समय तो तन भी जल जाए तो परवाह नहीं है, और किस लिए भागूं। कबीर जी ने वहां एक शब्द उच्चारण किया, आपे पावक आपे पवना, जारे खसमता राखे कवना, कि वही आग है, वही जलाने वाला है, वही वायु है। अगर वही जला रहा है तो कौन रखेगा, कौन बचाएगा। और राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चित्त रहो समाए। राम के चिंतन में मेरा तन भी अगर जल जाए तो कोई परवाह नहीं है, मेरा चित्त राम में लगा हुआ है, उसकी मस्ती में मस्त हुआ है। काको जरे काहे होए हान, नटखट खेले सारंग पान। कौन जल रहा है, किसका नुकसान हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये तो परमात्मा लीला कर रहा है, वो तो एक जादूगर है। जैसे एक जादूगर जादू करता है, कई कुछ दिखाता है और फिर सब कुछ समेट लेता है, तो परमात्मा बहुत बड़ा जादूगर है, वो खेल खेल रहा है। मुझे तो दो ही अक्षर याद हैं, कहो कबीर अक्षर दोए भाग, होएगा खसम तो लेगा राख। कि दो ही अक्षर राम वही याद है, परमात्मा है तो वो अपने आप रख लेगा, क्योंकि अग्नि भी वही है, पवन भी वही है, जलाने वाला भी वही है, जलने वाला भी वही है। और
इतनी मस्ती में तो तन भी जल जाए तो परवाह नहीं है। कितना भरोसा, कितना विश्वास होने से हमारे सब काम हो जाते हैं। जो चीज़ें हमारे चेतन मन को लगती है कि ये हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है, लेकिन भरोसा, विश्वास, संदेह रहित मन वो सब कुछ कर देता है। कबीर दास जी कहते हैं कि लोगों की हालत क्या है कि संदेह के कारण कोई भी काम नहीं होता। जिस काम में हाथ डालते हैं वही काम बिगड़ जाता है, क्योंकि मन में संदेह है, दुविधा है, संकल्प विकल्प है। इसीलिए कहा कि टू डू और नॉट टू डू इज $1 मिलियन क्वेश्चन। मैं करूं कि ना करूं, क्योंकि करने से अलग परिणाम है, ना करने से अलग परिणाम है, और कोई नहीं जानता कि आगे करने से या ना करने से क्या होगा। लेकिन संत तो इस समस्या का समाधान ही ढूंढ लेते हैं कि मुझे तो कुछ सोचना ही नहीं है, जो करेगा वही करेगा, मुझे कुछ करना ही नहीं है। रखेगा तो रहेंगे, देगा तो खाएंगे, कहीं भेजेगा तो जाएंगे। तो जब चिंता ही उसको है तो मुझे सोचने की क्या ज़रूरत है। इसीलिए कबीर जी ने कहा, कबीर कारण बपुरा क्या करे, जो राम ना होए सहाय, जह जह डाली पग धरो, सोई मुरमुर जाए। कि अगर वो सहायता नहीं करेगा, राम सहायता नहीं करेगा, तो जहाँ जहाँ जिस भी डाली पर पैर रखेंगे वही मुड़ जाएगी, यानी वो काम नहीं होगा। कितना बड़ा आध्यात्मिक सबक है यहाँ पर हमारे लिए कि हम परमात्मा से मदद नहीं मांगते, हम संसारिक लोगों से मदद मांगते हैं। कोई भी चीज़ हमारे जीवन में आती है तो हम भागते हैं कि हमारी जान पहचान निकल आए, किसी से पैसे दे के काम हो जाए। हमें ये भरोसा ही नहीं आता कि अगर मैंने उस एक पर भरोसा रखा तो वो सारे काम स्वयं करता चला जाएगा, वो रास्ते बनाता चला जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह अपने दिन की शुरुआत ध्यान से, आध्यात्मिक विज्ञान से करें। उसको याद करें जिसने आज का दिन दिया है, जिसने आज आपकी आंखें खोली हैं, आपको एक और दिन दिया है जीने के लिए, उसको चिंता है। क्योंकि चिंता करने से, संदेह करने से हम आगे नहीं बढ़ते हैं। कबीर दास जी कहते हैं, मैं चिंता क्यों करूं? क्योंकि जिस बात की मैं चिंता कर रहा हूं वो उसके मन में ही नहीं है, वो होगा ही नहीं। कबीर दास जी कहते हैं कि परमात्मा के मन में तो कुछ और ही चल रहा है। अपना चित्व्या हर करे, जो मेरे चित्त ना होए। मेरे चित्त में वो बात भी नहीं है जो परमात्मा करता है। तो कबीर दास जी कहते हैं कि अब मेरे अंदर ज्ञान का जो प्रकाश हुआ है उसने मेरे सारे भ्रम तोड़ दिए हैं, और अब माया की जो पकड़ थी वो छूट रही है। अब मेरे अंदर से जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, मैं उसके प्रकाश में जीवन जी रहा हूं। अब मुझे कोई संदेह नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, ये सब टूट गए हैं, सब सुख ही सुख हो गया है। अब मेरा मन इतना पवित्र और शुद्ध हो गया है कि कहाँ तो पहले मैं राम राम कर रहा था, ढूंढ रहा था परमात्मा को। अब कबीर मन निर्मल भया, जैसा गंगा नीर, पाछे लागे हर फिरे, कहत कबीर कबीर। अब हरि मेरे नाम की माला जप रहा है, मुझे ढूंढ रहा है। कितनी अद्भुत बात है। हमें लगता है कि हमें परमात्मा को पाना है, परमात्मा को खोजना है, परमात्मा के दर्शन करने हैं। लेकिन कबीर जी कहते हैं, जब आप स्वयं को जान लेते हो, क्योंकि उन्होंने पहले कहा, सो बोरा जो आप ना पहचाने। जिसने स्वयं को पहचान लिया तो परमात्मा उसको ढूंढता है। हमें परमात्मा को बुलाने की कि आके हमारी मदद करें, शक्तियाँ आके हमारी मदद करें, वो देवी देवता आके हमारी मदद करें, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। कबीर दास जी कहते हैं, अगर आपने अपने ऊपर काम कर लिया, अपने मन को पवित्र कर लिया, निर्मल कर लिया, तो परमात्मा ढूंढता हुआ आ जाएगा, वो स्वयं आपकी मदद करेगा। यही तो समाधि की स्थिति है, जहाँ सब समाधान हो गए। और यहाँ पर जहाँ कबीर जी एक साधक को कह रहे हैं कि उसके अंदर भ्रम नहीं होना चाहिए,
कि होगा कि नहीं होगा, संकल्प के साथ विकल्प नहीं होना चाहिए, तो जो सोचेंगे वही होगा, वहाँ वो गुरु को भी ताड़ना कर रहे हैं। कोई ऐसा विषय नहीं है हमारे व्यवहारिक जीवन का जिसे कबीर जी ने ना छुआ हो। वो हमारे हृदय में उतरे, भ्रम रहित हो जाए हमारा मन, द्वैत से बाहर आकर अद्वैत की तरफ चलें, तो जीवन में आनंद ही आनंद है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। निश्चिंत होकर हम आनंद से जीवन जिएंगे। अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।